नमस्कार साथियों, ईगो एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्भाशय में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है? ऑप्शन है गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सगर्भता काल की अवधि होती है। ऑप्शन है अंडे के निर्माण से उसके गर्भाशय में पहुंचने तक, अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणुओं से मिलने तक, निषेचन से जन्म तक, जन्म से लेकर 4 सप्ताह तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निषेचन से जन्म तक। अगला प्रश्न है, गर्भकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह तक, जन्म से 14 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गर्भधारण से जन्म तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, केवल दूसरा, केवल पहला, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, ऊष्मायन, शोध, पेचिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है, ORS में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन है सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का स्रोत, स्वाद, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा का स्रोत। अगला प्रश्न है, बॉडी मास इंडेक्स BMI है। ऑप्शन है शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में, शरीर का भार ग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार स्क्वायर किलोग्राम में, शरीर की लंबाई मीटर में, शरीर का भार स्क्वायर ग्राम में, शरीर की लंबाई सेंटीमीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शरीर का भार किलोग्राम में, शरीर की लंबाई स्क्वायर मीटर में। अगला प्रश्न है, अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन है आत्मसात्करण, आधारीय चयापचय, पाचन, आहारिकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आधारीय चयापचय। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है फल व सब्जी, सलाद, दालें, चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चाय। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है। ऑप्शन है निर्जलीकरण, बुखार, खांसी, सिरदर्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न है, मिसिंग वुमेन की संकल्पना निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, रोमिला थापर, सी रंगराजन, बिपिन चंद्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन है वर्ष 1950 से भारत में रहने वाले प्रत्येक समुदाय पर, मुस्लिम को छोड़कर भारत में रहने वाले सभी समुदाय पर, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर, केवल हिंदू पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन पर। अगला प्रश्न है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन है परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नातेदारी। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना जाता है? ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गांधर्व विवाह या आर्ष विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गांधर्व विवाह।
अगला प्रश्न है, नाभिकीय परिवार के 4 मुख्य प्रकारों के रूप में प्रजनन, बच्चों का लालन पालन, नियोजन और सामाजिकरण में भेद किसने किया है? ऑप्शन है मर्डॉक, किंग्सले डेविस, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 या 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1952। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 1/3% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 341 या अनुच्छेद 243। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना? ऑप्शन है दहेज मृत्यु, ऑनर किलिंग, झूठे सम्मान के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2011, 2011, 2013 या 2014। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2013। अगला प्रश्न है, भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन है लिंग भूमिका, रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा, दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। अगला प्रश्न है, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया? ऑप्शन है 1964, 1971, 1974 या 1977। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1974। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? ऑप्शन है 30 जनवरी 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, 15 अगस्त 2006 से या 2 अक्टूबर 2006 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 फरवरी 2006 से। अगला प्रश्न है, 2005 के घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या नहीं सम्मिलित है? ऑप्शन है वास्तविक दुर्व्यवहार, लौकिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार या भावात्मक दुर्व्यवहार। तो इसका कोड है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा या पहला और चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की निर्धनता से कुछ समूहों की जीवन यापन की स्थितियों तथा जीवन यापन की उन स्थितियां जो अधिकांश जनसंख्या को प्राप्त है के बीच अंतर का मापन जुड़ा है? ऑप्शन है प्रवर्तित निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, सापेक्ष निर्धनता, पूर्ण निर्धनता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सापेक्ष निर्धनता। अगला प्रश्न है, प्राचीन ग्रंथों में से किसमें सर्वप्रथम बेरोजगारी के निवारण का विवरण मिलता है? ऑप्शन है वेद, पुराण, उपनिषद या अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है कार्ल मैनहीम, आर्गबन और निमकॉफ, पीटर बर्गर या इमाइल दुर्खिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मैनहीम। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है? ऑप्शन है सायास परिवर्तन, ऐच्छिक परिवर्तन, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, समाज के अधिकांश लोगों के ध्यान दिए बिना परिवर्तन।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लागू की गई है। ऑप्शन है 2018 से 2028 तक, 2020 से 2030 तक, 2021 से 2030 तक, 2019 से 2029 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2021 से 2030 तक। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक प्रवर्तक थे। ऑप्शन है डाल्टन, माल्थस, हेनरी या डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डाल्टन। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।